Students, mainly today's discussion with you all is regarding the standard equation of the pair of straight lines. उसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ आज. स्टैंडर्ड, आज होमोजीनियस के बारे में नहीं, आज स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं. तो अभी तक मैंने स्टैंडर्ड के बारे में आपसे क्या क्या बातें करी, एक बार उसको जल्दी से रिवाइज़ करता हूँ. मैंने आपको ये बात चेक करना सिखाया कि अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन किसी ने दे दी तो आप ये बात चेक करके सामने वाले को बता सकते हो कि यार वो स्ट्रेट लाइन की है कि नहीं, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को बिलोंग करती है कि नहीं. फर्स्ट पॉइंट. दूसरा, आप ये चेक कर लिए कि ये स्ट्रेट लाइन को बिलोंग करती है कि नहीं, तो आप उसका नेचर भी डिफाइन कर सकते हो. वो भी मैंने आपको बताया कि अगर आपका एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी आ जाता है या एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी, तो आप कहते हो लाइंस कोइंसिडेंट है. अगर आपकी ये कंडीशन ज़ीरो हो जाती है तो आप कहते हो लाइंस आपकी परपेंडिकुलर है, वो जनरल इक्वेशन में से. और अगर आपका ये कंडीशन आ जाता है, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाए, तो लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट है, ओवरलैप कर रही होंगी. अगर ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी. अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी आ जाए, यानी पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो आप कहते हो कि लाइंस इंटरसेक्टिंग रहेंगी. ये हमने नेचर ऑफ लाइंस में डिस्कस करा था, लेकिन तब ये जो बातें मैंने डिस्कस करी थी ये होमोजीनियस के लिए डिस्कस करी थी. और आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस में भी ये बातें सही रहती है. आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में भी यही 3 केस लगा लो और देख सकते हो कि भाई आपका आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं. तो अब अगर ये बात आ गई आपके सामने कि आपने भाई करा, देख लिया, चेक कर लिया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, आपने ये भी चेक कर लिया कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, कि हाँ भाई लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो अब जो नेक्स्ट बात आती है कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है. अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, अगर आप बोल रहे हो कि दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग है, ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बना दी, इंटरसेक्टिंग है, वो भी दिख रहा है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसकी वैल्यू निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जिसमें अगर आपको फॉर्मूला मालूम रहे तो आप डायरेक्टली उसका आंसर बता सकते हो. मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहता है, उसका फॉर्मूला देखिए. उसका फॉर्मूला रहता है एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर और जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर. ये उसका फॉर्मूला रहता है, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर और जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर. डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा है, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर, सिर्फ न्यूमरेटर अलग है, एच एफ माइनस बी जी, जी एच माइनस ए एफ. तो ये बात आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा. ये इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है. मतलब अगर आपकी दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो आप उनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ से निकाल सकते हैं. इस दिस क्लियर? ये एक और कंसेप्ट आपको समझ में आया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं. अब मैं आपसे बुक के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ और उन क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि ये कंसेप्ट्स कैसे अप्लाई हो सकते हैं. अब ध्यान से देखिए प्लीज़ कैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे. मैं सबसे पहले अपनी बुक का एक्सरसाइज 4.2 का 7th क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. एक्सरसाइज में से ऐसे ही रैंडमली उठाया हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े तो आपको देखिए क्या समझ में आ रहा है. इक्वेशंस ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. आपको बताया गया कि एक पैरेललोग्राम है
उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं उनका कंबाइंड इक्वेशन आपको दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 और वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन का डायग्राम निकालूं, सेवेंथ क्वेश्चन का डायग्राम निकालूं, सेवेंथ क्वेश्चन का डायग्राम पैरेललोग्राम ऐसा दिखता है। उस पैरेललोग्राम में मुझे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम की जॉइंट इक्वेशन दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम की जॉइंट इक्वेशन दिख रही है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड की जॉइंट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 और बची हुई दोनों साइड्स की जॉइंट इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40। बची हुई दोनों साइड्स की जॉइंट इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40। अब मुझसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि दोनों डायगोनल्स की जॉइंट इक्वेशन निकालो। आपको दोनों साइड्स की जॉइंट इक्वेशन दी गई है, ये वाली दोनों पेयर ऑफ साइड्स की दी गई है, ये वाली इक्वेशन है, ये दोनों साइड्स की जॉइंट इक्वेशन ये दी गई है, ये दोनों साइड्स की जॉइंट इक्वेशन ये आपके सामने दी गई है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि ये जो दो डायगोनल दिख रहे हैं इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन निकालो। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लो। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6। इसमें से x कॉमन निकाला, x माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 6। मतलब दो इक्वेशंस बनकर आई, x माइनस 1 x माइनस 6। तो एक लाइन को कह देता हूं x माइनस 1 और एक लाइन को कह देता हूं x माइनस 6। मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू काय के बराबर है, 1 के, और x माइनस 6 को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू काय के बराबर है, 6 के। सिमिलरली ये जो दोनों साइड्स थी उसकी जॉइंट इक्वेशन ये दी गई है वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40। तो मैं इसमें से अब निकालता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40। तो ये बना वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 4y प्लस 40। तो ये बना y माइनस 10 माइनस 4y माइनस 10। मतलब जो इक्वेशंस आई y माइनस 4 y माइनस 10। मतलब एक इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू 10। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 6,4। ये पूरी लाइन 1 की है और ये पूरी लाइन 10 की है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1,10। अब आप 2 पॉइंट फॉर्म आपने क्लास 10th में या क्लास 9th में ये बात पढ़ी होगी, क्लास 11th में भी पढ़ी होगी। ये डायगोनल की इक्वेशन आप बनाएंगे 2 पॉइंट फॉर्म से। आपको एक कोऑर्डिनेट मालूम है 1,10 और दूसरे पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट मालूम है 6,4। यहाँ से आप ये वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। सिमिलरली ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे -1,4 और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 6,10। यहाँ से भी इसकी 2 पॉइंट फॉर्म से जॉइंट इक्वेशन बनाएंगे और वो जो दोनों इक्वेशंस आएगी उसको u इंटू वी इक्वल टू 0 करके आप फाइनल आंसर डिक्लेयर करेंगे। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। Now I am coming to the next question from the exercise.
क्वेश्चन 5th ले रहा हूँ, रैंडमली उठा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन ले रहा हूँ। मुझे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिख रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में P और Q को फाइंड करना है, लिखा है फाइंड P एंड Q, जिसमें ये जो लाइन है स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखाती है, और वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कैसी स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, उसने बोल दिया ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी ये कैसी स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर लाइंस है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर रहती हैं तो a प्लस बी 0 के बराबर रहता है। अभी मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में स्टैंडर्ड में अगर वो परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी 0 के बराबर रहता है। तो अगर आपके पास ये एक इक्वेशन है, जैसे कि ये यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इक्वेशन को अपनी कॉपी में लिखता हूँ, px² माइनस 8xy प्लस 3y² प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इक्वल टू 0। सबसे पहले इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखता हूँ, विच इज़ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करता हूँ ऊपर वाली नीचे वाली इक्वेशन को, तो a की वैल्यू आ जाती है p के बराबर, लिस्ट आउट कर रहा हूँ। h की वैल्यू आ जाती है -4 के बराबर, क्योंकि 2h इक्वल टू -8 है तो h की वैल्यू -4 हो जाएगी। b की वैल्यू आ जाती है +3 के बराबर, 2g, x का कोफिशिएंट 2g है और यहाँ x का कोफिशिएंट 14 है, तो 2g 14 के बराबर, तो g की वैल्यू 7 के बराबर, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 2f 2 के बराबर, तो f 1 के बराबर और c q के बराबर। मैंने सारे टर्म्स की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब मुझे उसने क्वेश्चन में कहा है, ध्यान से देखिए, कि ये जो इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ये बात उसने स्ट्रेस करके कही है, परपेंडिकुलर लाइंस। यार अब परपेंडिकुलर लाइन है तो मेरे को ये कंडीशन समझती है कि परपेंडिकुलर लाइंस के लिए a प्लस बी 0 के बराबर होता है। तो मैंने देखा मेरा a क्या है, p है, b क्या है, 3 है। तो मैं लिखूँगा अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी 0 के बराबर होना चाहिए था, यानी p प्लस 3 0 के बराबर होना चाहिए था, यानी p की वैल्यू -3 के बराबर होनी चाहिए थी। आया ये कंडीशन आपके समझ में? क्वेश्चन ये है कि फाइंड p एंड q। क्वेश्चन ये है कि फाइंड p एंड q इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो p की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, p की वैल्यू आ गई मेरी -3। कैसे निकाली वो आपको आया समझ में? परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन लगाई, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू p थी, b की वैल्यू 3 थी, उसको रखा, p की वैल्यू आ गई -3। अब आती है बात q की वैल्यू कैसे निकालूं। अब आपको ये बात तो मालूम है कि ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखा रही है। अगर कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखाती है तो आपको वो फॉर्मूला याद है, मैंने बताया था अभी शुरू में, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चेक करने का। अब आपके पास ये फॉर्मूला है, अब आप इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ABCFGH दिख रहा है वहाँ वहाँ वो वैल्यूज़ डाल दीजिए। डालने के बाद इक्वल टू में 0 रखिए
अपने आप आपकी Q की वैल्यू, क्योंकि C की जगह Q आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि C जो है वो Q के बराबर है। तो जहाँ फॉर्मूले में C दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ C की जगह Q लिख दीजिएगा। A और B की जगह, तो A की जगह P है, P की वैल्यू कितनी है -3, मतलब A की वैल्यू काय के बराबर हो जाएगी -3 के, तो A की जगह -3 लिखिएगा। B की वैल्यू कितनी है 3 के बराबर, तो यहाँ +3, मतलब अब मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज़ डालना स्टार्ट करूँ तो ये बन गया -9Q प्लस 2FGH, F इंटू जी हो गया 7, क्योंकि मेरा G और F और H भी है, H है -4, तो 7 4 ज़ा 28 और -28 इंटू 2 -56 माइनस AF स्क्वायर, A की वैल्यू है -3, F की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो माइनस और माइनस ये बन गया +3, माइनस BG स्क्वायर, माइनस B की वैल्यू है 3 और G की वैल्यू है 7, और 7 का स्क्वायर हुआ 49, तो ये बना 49 इंटू 3, तो ये हो गया 27, 4 3 12 to 147, तो ये बना -9Q -56 +3 -147 -CH स्क्वायर, तो -CH स्क्वायर, C की जगह है मेरा Q और H की वैल्यू है -4, -4 का स्क्वायर करा तो आ जाता है +16 और -16Q। अब ये एक इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका Q का आंसर भी निकल कर आ जाएगा, तो P और Q का आंसर आपको यहाँ से अचीव हो जाएगा। तो आया होपफुली आपको ये समझ में। मैं कल ये चैप्टर का एंड करूँगा, आई विल बी एंडिंग दिस चैप्टर टुमारो बाय टेकिंग योर डाउट्स। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको इस टॉपिक में कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो यू प्लीज़ पुट इट इनटू द ग्रुप, आप ग्रुप में डालिए। पर्सनली मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके बताइए कि सर मुझे ये बात नहीं आपकी समझ में आ रही, आई कैन हेल्प यू आउट 1 by 1। मैं आपकी 1 by 1 आपको शाम को कॉल करके या मुझे जब भी टाइम मिलता है आपको कॉल करके मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। लेकिन आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए और करिए, तभी आपको समझ में आएगी, वरना आप यू विल फेस द डिफ़िकल्टी। ओके, थैंक यू।